हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेजे लर्निंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस वी हैव डन, सारा कुछ हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 2.5 है और एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बड़ी ही बारीकियों से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक आइडेंटिटीज की इम्पोर्टेंस और वो कैसे हम आइडेंटिटीज हमें मिलती है, हम ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटीज है हमारे इस चैप्टर में जो कि हमें पढ़ना है और उनका यूज है हमारे एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपकी पहली आइडेंटिटी है यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर। बाइनोमियल का होल स्क्वायर है ये। x प्लस वाई जो है वो एक बाइनोमियल है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा डिफरेंस ऑफ टू टर्म। दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल रेज टू पावर 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर is equal to x square minus 2xy plus y square. थर्ड आइडेंटिटी है हमारी x square minus y square is equal to x plus y ब्रैकेट x minus y. नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी है फोर्थ x plus a multiplied with x plus b, both are binomials, x square plus a plus b x plus ab. Fourth identity is very crucial in middle term splitting method when you do factorization. Next है हमारा fifth identity. There is a trinomial xyz whole power 2 and we have expanded it. Then next, sixth identity. This is the cubic identity. Cube of any binomial. What is the value? X plus y whole cube. X cube plus y cube plus 3xy bracket x plus y. जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपका ये दूसरे फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेवेंथ आइडेंटिटी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म x माइनस वाई एंड रेज टू द पावर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एट्थ आइडेंटिटी, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to within bracket x plus y plus z, then again bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. गाइस, ये सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इनको क्लियर करना है ताकि आप 2.5 के सारे क्वेश्चंस को आप बिना किसी डाउट के इन आइडेंटिटीज के हेल्प से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलिए हम सारी आइडेंटिटीज को वन बाय वन बहुत ही बारीकियों से समझते हैं कि ये आइडेंटिटीज आखिर आती कैसे है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ पे आप देखिए आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये आया कहाँ से। कुछ बच्चे क्वेश्चंस रेज करते हैं कि सर ये हुआ कैसे। ये आप देखिए LHS में x प्लस वाई होल स्क्वायर है, RHS में आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। आप यहाँ देखो कोई भी नंबर अगर आप रेज टू दी पावर 2 करते हो तो आप उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ट्वाइस। अगर मैं बोलूं 2 इज रेज टू दी पावर 2 तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 into 2 हो गया। तो ये देखिए जब किसी भी नंबर का पावर अगर हमारा 2 होता है तो उसको हम दो बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ ब्रैकेट हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो ये एक बाइनोमियल है। तो जब आप इस LHS को सॉल्व करोगे, जब आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को आप अगर सॉल्व करते हो तो आप कैसे लिखोगे इसको? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 2 है। जब इस बाइनोमियल का आप बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना प्रीवियस क्लास में सीखा है। ये बाइनोमियल है दोनों और इनको आपस में आप जब मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्रोडक्ट का साइन होता है।
तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा x है यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं, फिर y का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई जो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल, इसका मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ, तो आपने इसको x प्लस वाई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म जो है आपका वो है y, अब यहाँ पे प्लस वाई है तो आप प्लस वाई करेंगे और फिर पूरे ब्रैकेट के साथ y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड बाइनोमियल भी आपका x प्लस वाई है यहाँ पे। तो ये चीज है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, आपने बाइनोमियल का बाइनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है। तो आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं आ रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये। अब x का मल्टीप्लाई जब पूरे ब्रैकेट से होगा तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, फिर y के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको x का मल्टीप्लाई x के साथ करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर आप x का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स y मीन्स xy। देन आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए और y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे y का मल्टीप्लाई जब आप x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y टाइम्स x और x टाइम्स y। आप इसको लिख सकते हैं yx और xy, वो दोनों ही करेक्ट है, xy भी लिख सकते हैं yx भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे y मल्टीप्लाइड विद y मीन्स y पावर 2, y रेज टू द पावर 2, क्योंकि हम y का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, x y ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स ऐड हो गए। तो हमने यहाँ पे 2xy को हमने यहाँ पे ऐड करके लिख लिया 2xy। अब आपका लास्ट टर्म y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो आपने यहाँ पे y स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे आता है। आई होप कि क्लियर हुआ आइडेंटिटी फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से। अब इस पे क्वेश्चंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा करने के लिए एग्जाम में कि आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 4y को सॉल्व कीजिए। तो अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म 3x है, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये भी एक बाइनोमियल है। तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म का जैसे स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है x है, तो हमने यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x का होल पावर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3x का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस अब यहाँ पे 2 टाइम्स xy है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म 3x है, तो हमने यहाँ पे 3x और फिर यहाँ पे हमने 4y कर लिया। तो आपस में ये तीनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा देखिए आइडेंटिटी कहता है कि सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, y इज योर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर आया यहाँ पे, आप देखिए अभी आपने सॉल्व किया इसको। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 4y है, तो हम यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर लिखेंगे विद इन ब्रैकेट 4y एंड देन होल पावर 2। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन गिवन अलजेब्रिक फॉर्म। तो ये आप एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, और इसी के रिवर्स प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने इसको जब 3x स्क्वायर को आपने ओपन किया, 3x इंटू 3x करेंगे आप, तो जब आप इसको 3x इंटू 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड x इंटू x जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा। 3x into 3x becomes 9x square. Next again अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं
2 का 3 से, फिर 4 से, तो ये सारे टर्म्स जो हैं 2, 3, 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे कोफिशिएंट्स y के और x के। तो 2 3 टाइम्स 6 एंड देन 4 टाइम्स 24, सो ये आपका आ गया 24। आप यहाँ पे 24 लिखेंगे और एक्स वाई मल्टीप्लाई होकर के एक्स वाई रहेगा आपका, यहाँ पे एक्स वाई हो गया। इन दोनों के बीच में हमारा प्रोडक्ट साइन होता है, लेकिन हम वो शो नहीं करते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि x इंटू वाई एक्स वाई है। प्लस हमारा ये आ गया यहाँ पे 16y स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि आपने 4y इंटू 4y किया, तो 4 4 जा 16 एंड y स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपका फर्स्ट बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। आई होप कि आपको क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा इस आइडेंटिटी में। चलिए अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर से हमारा ये बाइनोमियल है और हम यहाँ पे वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने भी प्रीवियस आइडेंटिटी में किया। जब आपने x माइनस वाई, एक बाइनोमियल है, पावर 2 है इसका, तो x माइनस वाई का आपने x माइनस वाई के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट टर्म जो है आपका यहाँ पे x है, तो ये x है और आपने इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, x माइनस वाई से, दूसरे ब्रैकेट के साथ। तो ये आपका इस तरीके से जैसे आपने प्रीवियस आइडेंटिटी में लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो हमने माइनस वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ किया, तो हमने इसको आगे एक्सपेंड किया, आगे हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, देन आप लिखेंगे यहाँ पे फिर से माइनस एक्स वाई, दोनों मल्टीप्लाई होके देन माइनस माइनस, ये माइनस वाई है और ये माइनस वाई है, तो माइनस माइनस जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। सो माइनस वाई प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो गया प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, अब एक्स वाई तो लाइक टर्म्स है ना, दीज आर द लाइक टर्म्स, एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव, so minus xy both are negative, so they will be added, तो ये हो जाएगा आपका minus 2xy, so you will write here minus 2xy and then plus y square. So this is what we have to solve the LHS side, which is a binomial, to get the identity. So I hope you understood it, how we got this x square minus 2xy plus y square. So questions comes in exam like this, you will get the values like this, 4, 5a minus 3b. You have to solve it using the identity. You need to expand it using the identity. So how will you expand it? First term is square, then second, then minus 2xy plus second term is square. What is the first term? 5a. So it will be 5a whole power 2. 5a whole power 2. And then what we have to write? Minus 2 times the first value, that is 5a. Okay? I hope you are understanding. Now, next we have 3b. So this is the 3b. Okay? And we have to write here 3 times b, so 3b. Then next what we need to do according to identity, जो second term है उसका plus y square है, यहाँ पे plus y square, तो plus 3b का whole square हो जाएगा ये, तो हमने यहाँ पे लिखना क्या है, 3b का whole square। तो आपने आइडेंटिटी पे इसको सेट कर दिया, 3b का whole square है ये, आप इसको 3b का whole square लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5a इंटू 5a तो 25a स्क्वायर ही होगा, राइट। 5a इंटू 5a, 5 5 जा 25 और a इंटू a स्क्वायर, माइनस अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30,
तो ये हो गया आपका -30 AB, A, B, A and B. So this is what we have written, -30 AB plus 3B whole square becomes how much? 9B square. 3B into 3B becomes 9B square. So this is what you got the answer for your second identity. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा है. आई होप कि सबको समझ में आ रहा है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी 3. अब यहाँ पे दो बाइनोमियल्स हैं x प्लस वाई एंड दूसरा है x माइनस वाई. आप देखिए दोनों ही बाइनोमियल्स जो हैं यहाँ पे टर्म सेम है. एक में प्लस है और दूसरे में क्या है? माइनस. तो यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन है. तो आप देखिए प्लस माइनस है बट टर्म सेम है. तो इसका रिजल्ट क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस साइड को आपने सॉल्व करना है. दोनों ही बाइनोमियल्स का आपस में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो x का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से करेंगे आप. देखिए जब आपने x का मल्टीप्लाई आपने सेकंड ब्रैकेट x माइनस वाई से किया और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? प्लस y का मल्टीप्लाई भी करना है आपको. किससे करना है? सेकंड ब्रैकेट x माइनस वाई से. तो ये आपका प्लस साइन है और आपने y का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे x माइनस वाई के साथ. ओके, तो ये आपने जब किया तो आगे आप क्या लिखोगे? फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप. तो यहाँ पे x का x से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा. ओके, नाउ x का मल्टीप्लाई किससे करना है? y से. तो क्या बनेगा? ये माइनस एक्स वाई. तो यहाँ पे ये बन गया माइनस एक्स वाई प्लस y का मल्टीप्लाई x से करिए तो ये क्या होगा? प्लस एक्स वाई हो जाएगा. y x भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे हमने x y लिखा है. ठीक है, प्लस y को फिर से मल्टीप्लाई करो माइनस y से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट और y स्क्वायर हो जाएगा. y इंटू वाई स्क्वायर. सो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है. पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है? नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बट इनके साइंस ऑपोजिट है. यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. ये कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो जाता है. तो माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई माइनस प्लस दोनों जीरो हो गए. दोनों वैल्यू सेम है ऑपोजिट साइन के. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया आपका. ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो एक्चुअली इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं. आई होप कि क्लियर हुआ ये आपको. अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है एग्जाम में. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक वैल्यू है दो, दैट इज 7a एंड प्लस 6b. 7a और 6b है आपके पास एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है आपके पास 7a माइनस 6b. अब टर्म सेम है बाइनोमियल्स में. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे एक में प्लस साइन है दूसरे में माइनस साइन है. तो इसको सिंप्लीफाई करिए. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म क्या है? 7a. तो यहाँ पे क्या आ गया? 7a. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7a होल स्क्वायर. पावर 2 हो गया यहाँ पे. स्क्वायर मतलब पावर 2. देन 6b माइनस 6b, इट बिकम्स माइनस 6b होल पावर 2. सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया ये. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 7a का मल्टीप्लाई 7a से करिए तो ये हो जाएगा 49a स्क्वायर. कितना आ गया? ये 49a स्क्वायर आ गया. और हमारा यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा? 36b स्क्वायर. ये हो गया 36b स्क्वायर. तो आई होप कि ये थर्ड आइडेंटिटी क्लियर हुई आपको, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी 4. अब ये आइडेंटिटी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में फैक्टराइजेशन में बहुत ही यूजफुल होता है.
कई बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, कहाँ पर है वो वीडियो। अब देखिए इसमें यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी है, जब इसको आप दोनों बाइनोमियल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बनेगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी के साथ करेंगे और ए का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी के साथ करेंगे। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करिए आप x प्लस बी के साथ, सेकेंड ब्रैकेट जो है वो x प्लस बी है। यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे आप देखिए सेकेंड टर्म्स दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। फिर प्लस a का मल्टीप्लाई करना है हमें, a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर हम a का मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट जब आएगा तो अब 4 प्रोडक्ट्स आएगा, है ना। x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये आपने एक क्लास में किया हुआ है। एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे आ गया x इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बी, क्या हो जाएगा एक्स बी, ओके। फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आगे हम ए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे a का x के साथ, तो जाएगा ए एक्स, और फिर उसके बाद हमारा क्या है ए बी मल्टीप्लाई होकर के ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला रहे हैं, इसको वेरीफाई करना बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास एक्स बी और ए एक्स में x कॉमन है, तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद प्लस आप क्या करोगे ब्रैकेट में ए बी को लिख के आप x कॉमन ले लोगे। तो आप पहले b लिखो या a लिखो, एक ही बात है, तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, a पहले लिख लेते हैं और b बाद में लिख लेते हैं। अगर b प्लस a लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो a प्लस बी एक्स और ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लस ए बी। तो आप देखिए बहुत सिंपल है ये, आपने बाइनोमियल से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व करके आपने आरएचएस दिखा दिया, आपका ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, वेरी सिंपल। अब इस तरह की आइडेंटिटी आपको यूज करनी होती है फैक्टराइजेशन में भी। फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में एक आपको समझाता हूँ और एक आपको सिंप्लीफाई वाला भी समझाता हूँ। अब मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है आपको कि आपको फाइंड आउट करना है 3x प्लस 4, ये दिया हुआ है आपको, है ना। और दूसरा दिया हुआ है आपको 3x प्लस 5, अब दोनों ही बाइनोमियल है। अब इसका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों बाइनोमियल का, तो किस आइडेंटिटी के बेस पे, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x है तो हम 3x का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 3x का क्या कर दिया, पावर 2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आई होप कि क्लियर हो रहा है आपको, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस ए प्लस बी एक्स है, तो ए क्या है 4, बी क्या है 5, तो आप देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5 आप लिखेंगे ब्रैकेट में, तो 4 प्लस 5 हो गया। और उसके बाद देखिए आपने क्या किया है आगे, तो a प्लस बी एक्स है, यानी फर्स्ट टर्म है आपका, जो टर्म आपके साथ ब्रैकेट में है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में। तो आपने x की जगह यहाँ पे 3x है आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। समझ में आया? यस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट a इंटू बी है, तो 4 और 5 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड वैल्यूज इन बोथ द ब्रैकेट्स, ओके। So this is 4 into 5. Now next, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको पता है कैसे आया, 3x का 3x से मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद हमारा क्या है 4 प्लस 5 9, और 9 विल गो 3 टाइम्स, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 का ट्रिपल 3 टाइम्स 27, तो ये आ गया 27x, मिडिल टर्म आपका 27x आ गया। 4 इंटू 5, यहाँ पे आपको क्या जाएगा 20, ये आपका यहाँ पे 20 आ गया।
अब देखिए ये तो आपने सिंप्लीफाई किया है आइडेंटिटी यूज करके। अब फैक्टराइज वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे आप ये भी समझेंगे अभी। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई आपके पास एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर प्लस 27x है, 27x है, अब प्लस 20 है, प्लस क्या है 20। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए दे देगा आपको एग्जाम में। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए अब देखिए सेम आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पे, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे ये कहता है कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, 27 को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, कि समेशन कितना हो, समेशन कितना हो यहाँ पे 27, ओके। समेशन 27 हो जाए और प्रोडक्ट कितना हो जाए, तो 9 और 20 का जितना प्रोडक्ट हो रहा है उतना हो जाए। तो 9 और 20 का प्रोडक्ट कितना होगा 180। तो यहाँ पे 180 प्रोडक्ट आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए 27। तो 27 सम लाने के लिए अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए 4 3 12, 5 3 15, तो 12 और 15 का कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। 9x स्क्वायर है, 27 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, 27x को। एक तो हो जाएगा 4 3 12x, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 12x, ओके। दूसरा क्या है हमारा 5 3 15, अब 15x आ गया। अब दोनों का सम कितना है 27x है। तो ये हमारे दो कॉम्बिनेशंस बन गए और लास्ट में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 20। तो अब यहाँ पे 20 लिखेंगे हम। आई होप कि क्लियर हो रहा है सबको ये, ओके। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, फिर फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए HCF क्या है, हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या है हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों में 3x, तो हम यहाँ पे 3x हमने कॉमन ले लिया। HCF है ये 9x स्क्वायर और 12x का, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पे 3x और प्लस 4, ओके। अब यहाँ पे आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है यहाँ पे 5 15 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी। तो हमने यहाँ पे x लिखना है ब्रैकेट में प्लस 4, तो 5 प्लस 4 आ गया यहाँ पे भी, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो फिर से हमने ब्रैकेट्स को कॉमन लेना है ना। अब ये एक बाइनोमियल है पूरा और यहाँ से 3x प्लस 4 जो है हमने कॉमन ले लिया, ओके। 3x प्लस 4 आपने जब कॉमन लिया दोनों में से, तो अब देखो आपका यहाँ पे इसको इन दोनों का HCF फिर से 3x प्लस 3x, यहाँ पे भी 3x आएगा, सॉरी ये आपका 3x आएगा। तो अब यहाँ पे आपका 3x प्लस 4 आ गया, 5 3x टाइम्स 15x होता है ये, है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 3x प्लस 4 आ गया दूसरा ब्रैकेट आपका, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 5, आई होप कि कैसे फैक्टराइज हुआ ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्लियर हुआ आपको। यस अब ऐसे क्वेश्चंस में प्लस माइनस साइन पे आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है -4 हो, यहाँ पे -5 हो, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस साइन में आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही से करेंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक आइडेंटिटी 4 तक सब कुछ बारीकियों से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आइडेंटिटी 5। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल है। अब देखिए इसको आप दो बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आपस में उसको, तो आपका ये एक्सपेंडेड वैल्यू जो दिया हुआ है RHS में ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको हम करके देख सकते हैं, x प्लस y प्लस z को हम एक्सपेंड करेंगे LHS को, तो इस ये ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल XYZ जो है वो पावर 2 है, तो दो बार इसको लिखेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो बार हमने इसको लिख लिया, ओके। अब आप क्या करिए, फर्स्ट जो ब्रैकेट XYZ इसके सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, तो फिर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा,
ओके, तो जब x का मल्टीप्लाई आप करेंगे पूरे ट्राइनोमियल के साथ, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे आप। बहुत ही सिंपल है ये प्रोडक्ट फाइंड करना, आप खुद से कॉपी पेन निकाल के उसमें आप लिख के कर सकते हैं इसको। और प्लस वाई, हाँ एक चीज और है, आप लोग इसको कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप रिटर्न वर्क नहीं करेंगे कॉपी में, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस वाई, देन अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर हमारे पास थर्ड टर्म है जेड, यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई करेंगे फिर पूरे ब्रैकेट के साथ। तो हमने ये कर लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका आरएचएस आ जाएगा, जैसे आपने प्रीवियस आइडेंटिटी में किया है वैसे। तो आप इसको x का मल्टीप्लाई सबके साथ करिए, फिर y का करिए, फिर z का करिए, लाइक टर्म्स को आप ऐड करेंगे और ये देखिए आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y से y स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे z से z स्क्वायर आ रहा है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को आप रीअरेंज कर लेंगे। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए कॉपी में, और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसको एक्स स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, फिर एक्स वाई करेंगे यहाँ पे, एक्स इंटू वाई हो जाएगा ये, फिर एक्स जेड हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको कॉपी में अपने आप खुद से करेंगे बिना देखे। फिर ये आपका वाई एक्स हो गया, यहाँ पे वाई का एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, फिर वाई स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद आप देखिए वाई जेड हो गया, तो ये आपका वाई जेड आ गया यहाँ पे। फिर ये जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ पे जेड का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड भी लिख सकते हैं और जेड एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखना सही है। और फिर जेड वाई, तो आप वाई जेड कर दीजिए उसको, वाई जेड हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया पूरे ब्रैकेट को, राइट, तीनों टाइम्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, यहाँ पे अरेंज कर लीजिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर आपने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा 2xy है, तो यहाँ पे xy यहाँ पे भी है और एक xy यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड होकर के आपस में 2xy हो जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2xy। फिर क्या है 2y, xy के पास 2yz है, तो yz यहाँ पे भी है और yz यहाँ पे भी है, तो ये दोनों yz आपस में ऐड हो गए, है ना। तो क्या हो गया ये 2yz। आई होप कि क्लियर है, बहुत सिंपल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे zx है, यहाँ भी zx है, देखिए xz और यहाँ भी xz है, तो zx भी लिख सकते हैं और xz भी लिख सकते हैं, तो ट्वाइस zx लिख लीजिए इसको या xz लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका आ गया RHS साइड। अब इस वाले क्वेश्चन पे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपको प्लस में दे देगा, माइनस में दे देगा, भाई 2a प्लस 4b प्लस 6c होल पावर 2 एक्सपेंडेड। आप इसको एक्सपेंड करिए, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसी आइडेंटिटी के हेल्प से। RHS साइड जैसे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, फिर बीच में नेगेटिव टर्म्स भी आते हैं, तो प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 5r प्लस 7p माइनस 2q, इसको एक्सपेंड करो। तो ये आपको जब दिया है तो यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म आपका नेगेटिव है, तो जहां जहां आपका z आएगा वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, तो ये चीज आपको प्लस माइनस में ध्यान रखना है ताकि कोई गलती ना हो। आई होप कि क्लियर हो गया आइडेंटिटी 5, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी 6 है, इसमें आप x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं, तो x प्लस वाई होल क्यूब मतलब एक बाइनोमियल को आप 3 बार लिख के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई मल्टीप्लाइड विद x प्लस वाई करेंगे आप, कॉपी में सभी को करना है, तभी आप इस पे कमांड कर पाएंगे और इसको याद भी कर पाएंगे अच्छे से। x प्लस वाई, और फिर से आ गया यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस वाई को हमने 3 बार लिख लिया। अब हमें ये पता है कि इन दोनों एक्स वाई को या फिर इन दोनों एक्स वाई दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो
हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हमें याद है, तो हम वो वाला यूज करेंगे। तो x वाई प्लस वाई और x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसका तो हमें एक्सपेंशन पता है क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और फिर होता है क्या, वाई स्क्वायर। वेरी गुड। सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल से। अब ये आपका क्या है, एक ट्राइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। जब आप इसको x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे आप, तो पूरा ब्रैकेट ही आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। फिर प्लस y लिखेंगे आप, y लिख लिया आपने यहाँ पे, और पूरी ब्रैकेट आ गई यहाँ पे एज इट इज, राइट। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपका इस तरीके से बनेगा, है ना। कई बार आपको ये ब्रैकेट ओपन मिलता है, ये ब्रैकेट जो है ओपन मिलेगा, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये जाएगा 3x स्क्वायर वाई, प्लस ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। तो आप इन दोनों आइडेंटिटी में से, दोनों वैल्यूज में से, आरएचएस में से कोई भी आप इसको यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। जब आपको क्वेश्चन दिया है कि एक्सपेंड करो, सपोज दैट कि आपने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3a प्लस 7 होल पावर 3, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए आप इसको यूज करिए या इसको, आंसर सेम आएगा। तो आई होप कि क्लियर हो रहा है ये आपको आइडेंटिटी कैसे आया। ये आप बस मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको रीअरेंज करेंगे, आपका आरएचएस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी 7। हमने जो भी प्रीवियस आइडेंटिटी में किया है वही हमने यहाँ पे क्यूबिक आइडेंटिटी को 3 बार लिखना है, x माइनस वाई को। तो हमने x माइनस वाई को यहाँ पे 3 बार लिख के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार जब आप लिखोगे तो आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट आपका आएगा x माइनस वाई, ओके। सेकेंड ब्रैकेट फिर से x माइनस वाई आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा, x माइनस वाई है। अब हमें ये पता है x माइनस वाई जो है ये पावर 2 फॉर्म करेगा, तो इसकी एक्सपेंशन तो हमें पता है क्या है, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई होल स्क्वायर का तो हमें पता है, दिस इज व्हाट x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा है, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर से आप आगे एक्सपेंड करेंगे, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करिए ऑल टर्म्स के साथ, और फिर y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करिए। तो जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे ये वाला तीनों टर्म्स के साथ, फिर माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, तो होल ब्रैकेट विल बी हियर ऑल द 3 टर्म्स। फिर आप रीअरेंज करेंगे तो आपका ये आरएचएस आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ ये आइडेंटिटी, कोई डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy है, 3xyz है, तो ये ब्रैकेट में xyz आया, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z है। इसमें आप आरएचएस को देखिए, ये एक ट्राइनोमियल है। जब इसके हर एक टर्म को आप इस ब्रैकेट के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करने के बाद, फाइनली सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एलएचएस आ जाएगा। रीअरेंज जब करेंगे आपके पास तो ये एलएचएस आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कंडीशन बनता है। ये आया कैसे एलएचएस, आरएचएस के हर एक टर्म को x से आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, y से करो, फिर z से करो, तो फाइनली सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन ये आता है कि भाई जब हमारे पास कोई भी ऐसे 3 टर्म्स हो जिसका सम 0 हो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, 3 ऐसे वैल्यूज हैं आपके पास, ओके, जिनका सम कितना है 0, तो उन तीनों वैल्यूज, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे इफ कंडीशन है कि इफ the sum of all the 3 values we have 0,
एक्स वाई जेड, कोई भी तीन वैल्यूज है जिनका सम क्या है, 0 है, तो तीनों वैल्यूज का क्यूबिक सम जो आएगा, सम ऑफ ऑल द क्यूब्स ऑफ द वैल्यूज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस चीज को समझने के लिए कंडीशन जो है, ये सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल थ्री वैल्यूज, तीनों ही वैल्यूज के क्यूब्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 3xyz, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इस पे ऑफन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, you will face questions on such identity in the maths olympiad exams, okay? So ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जब तीनों टर्म्स का सम 0 तो उनके क्यूब्स का सम जो होगा वो 3xyz है। अब इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू आपके पास मान के चलिए x दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, ओके? x दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे 5, ओके? y दिया हुआ है आपको -2, अब z दिया हुआ है आपको -3। अब देखिए इन तीनों का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा 5 प्लस -2 प्लस -3 0 हो जाएगा। तो इन तीनों का सम 0 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल दिस थ्री वैल्यू, 5 -2 एंड -3? ये आप आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी इफ कंडीशन। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों का सम 0 है, तो आप यहाँ पे 5 का क्यूब, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब यू कैन सॉल्व इट, 5 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब जो होगा ये लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास -3 है इसका क्यूब। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब व्हाट विल बी द सम? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स फाइंड आउट द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो इसमें हमें पता है 3xyz के इक्वल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको 3 टाइम्स इनटू x कर देंगे, यानी कि 5 इनटू y मतलब -2 और इनटू z मतलब -3। अब इसका जो सम प्रोडक्ट आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 5 टाइम्स 15, 15 -2 टाइम्स कितना हो जाएगा, -30, -3 टाइम्स will be plus 90, तो ये आपका 90 आएगा, ये आया आपका आंसर। अब 5 का क्यूब जो होता है ये हमें पता है 125 होता है, ओके? हमें ये भी पता है -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा। हमें ये भी पता है -3 का क्यूब क्या होगा, -27 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 माइनस 35, तो ये हो जाएगा आपका 125 माइनस 35, तो आप इसको लिखेंगे 125 माइनस 35। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर कितना आया, 90। तो अब आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जब हमें इस तरीके से कंडीशन दिया हो, सम ऑफ द थ्री वैल्यूज आर 0, so without finding the cubes of those values we can calculate using this identity. So I hope कि सबको समझ में आया, और आप इसको कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में आप सॉल्व भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। खूब सारा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, बार बार आप हाथ धोइए साबुन से। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कोविड-19 से बचने के लिए आप उसको अप्लाई कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखिए आप। गाइस, आई होप कि सब समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। If you have not subscribed the channel, please subscribe it so that next time whenever I will upload a new video, you will get the notification. Thank you guys.